ईश्वर को भी साज श्रृंगार चाहिए। ईश्वर भी दिखना चाहते हैं सुंदर सलोने। महाकालेश्वर की भस्म आरती, शिव भगवान का राजा का रूप, शिवलिंग को भस्म लगाने के बाद, नहलाने के बाद पंचामृत अभिषेक, बेलपत्र धतूरे, दूध दही, चांदी का मुकुट, अध्यात्म के देखे अद्भुत नजारे। ढोल मृदंग बजाकर पूछते पुजारी, ढोल मृदंग बजाकर पूछते पुजारी, साक्षात महाकाल सामने हमारे, साक्षात महाकाल सामने हमारे। तो दोस्तों, यह जो कविता है यह मैंने समर्पित की है प्रकृति की बाहों में। जो नई पुस्तक आई है इसको समर्पित की है, क्योंकि प्रकृति को समर्पित है ये पुस्तक। और इसकी रचिता हैं आशमा कौल जी। ये एक प्रसिद्ध कवित्री हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। यह पेपरबैक में 2025 में प्रकाशित हुई है। इंडिया नेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड नोएडा से आई है। लघु कविता संग्रह है जैसा बताया। मूल्य 230 रुपये, पृष्ठ 113। परिचय देना चाहूंगी आशमा जी का। श्रीनगर में जन्मी, दिल्ली में पली बड़ी, फरीदाबाद निवासी। इनके 9 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, एक लघु कथा संग्रह प्रकाशित हो चुका है, एक कहानी संग्रह आ चुका है, एक वृहद काव्य संकलन का इन्होंने संपादन भी किया है। इनको अनेक सम्मान मिल चुके हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है मित्रों के नाम और की है वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर रूपदेव गुण जी को तथा डॉक्टर शील कौशिक जी को। तो मित्रों, इन्होंने आत्मकथा में कहा है, ये कहती हैं कि अपनी यह नई काव्य कृति प्रकृति की बाहों में आपको सौंपते हुए मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप प्रकृति को पढ़ो, लिखो, बुनो या रचो, लेकिन कृपया अपने दिन के कुछ मिनट उसके साथ बिताओ और उससे अपने मन की बातें भी करो। प्रकृति हमारी माँ है, वह सब सुनेगी और खुश होकर झोली भर भर आशीर्वाद देगी। मैं बात करती हूँ समीक्षा की, तो इसमें 101 मुक्त छंद की 10 पंक्तियों में सिमटी बुनी लघु कविताएं हैं। पूरी तरह प्रकृति केंद्रित हैं और इनकी भाषा सरल है। भावना सिक्त शब्द हैं। प्रेम, राग, तितली, बादल, सागर, सूरज, हवा, बारिश, झरने, चांद, माटी, बहार, वृक्ष, मौसम, ये सभी तत्व इसमें समाये हैं। इनके इर्द गिर्द बुनी गई हैं लघु कविताएं। प्रकृति को प्रेम चाहिए, देखभाल चाहिए, अपनापन चाहिए, और यही संदेश दिया है इनकी कविताओं ने। मानवीकरण अलंकारों का बहुत प्रयोग किया है। कविताएं खूबसूरत बनी हैं। मानव को प्रकृति के साथ रहना चाहिए, यह संदेश है इसमें। और प्रकृति जीवन की क्षण भंगुरता सिखलाती है, बताती है, जिजीविषा सिखाती है। वस्तुतः प्रकृति शिक्षक है। आभासी दुनिया में मानव खोकर भूल गया है प्रकृति को, यह बताती है। प्रकृति की इसमें तड़प है, दुख है, अकेलापन है, मातृभूमि की याद है, कश्मीरी पंडितों का दर्द भी है। पृष्ठ 52 पर एक गलती है, लुबाती लिखा है क्योंकि कश्मीरी हैं, लुभाती भ आना चाहिए। और पृष्ठ 112 पर इन्होंने लिखा है, प्रेम करो प्रकृति की हर क्षय से, क्षय नहीं क्षय से, मतलब हर वस्तु से। ये अच्छा संग्रह है, पठनीय है, संग्रहणीय है और शिक्षा देती इनकी कविताएं हैं। तो मित्रों, अब मैं कुछ कविताएं पढ़ूंगी आप लोगों के लिए। प्रथम देखिएगा, सागर की लहरें। यह जीवन है विशाल सागर सा, जिसकी ना आदि और ना अंत का पता, कुछ नहीं रहता साथ, रहती हैं साथ सिर्फ यादें कुछ लोगों की, जो छूती हैं दिल को मचलती हुई लहरों की तरह। एक और सुनिए, आभासी दुनिया। ये कहती है कि हवा ने दस्तक दी, धूप ने इल्तजा की, बरखा ने आंसू बहाए, चांदनी ने फरियाद की, लेकिन निष्ठुर मानव ने न धूप की इल्तजा सुनी, न बरखा के आंसू पहुंचे, न चांदनी की सुनी फरियाद। वह तो खोया रहा अपनी आभासी दुनिया में, अपनी आभासी दुनिया में। एक कहती हैं कि एक बादल कहता है चलो बरस जाएं, टोक रहा दूसरा कि अभी ठहर जाएं, कुछ देर चलें, पहले टहल आएं। लेकिन देखकर फिर गर्मी में धरा का झुलसना, सभी कहते हैं कि आओ अब बरस जाएं, सभी कहते हैं कि आओ अब बरस जाएं, अब बरस जाएं। एक सुनिए, प्रेम कहानी लिखी है। सुनो मेघ गा रहे मल्हार हैं, हवा ने पहनी है घुंघरू वाली पाजेब, और बरखा रानी भी नृत्य की दीवानी है। ये मीठा सा मौसम कितना रूहानी है,
धरा और आकाश की अजब प्रेम कहानी है। धरा और आकाश की अजब प्रेम कहानी है। ये कहती हैं कि अपने ही घर से निकाला गया कश्मीरी पंडित है कितना बेबस, लाचार और परेशान। अपने पुश्तैनी घर की यादें उसे साल रही हैं पिछले 3 दशकों से, और अपनी मातृभूमि की यादों में गल रहा वह पल पल, गल रहा वह पल पल। एक है तुम्हारा गुनगुनाना। औरत सूरज हो तुम, जागते ही तुम्हारे फैल जाता है उजाला घर भर में, और लगती हैं महकने हवाएं तुम्हारे प्यार दुलार और मनुहार से। तुम्हारा गुनगुनाना भी लगता है हवन के श्लोक सा, तुम्हारा गुनगुनाना भी लगता है हवन के श्लोक सा। बहुत सुंदर। और अंतिम देखिएगा, मौन संवाद। प्रकृति मौन रहकर भी संवाद करती है। आकाश के बदलते रंग समय का बताते हैं। झरने खिलखिलाकर बहते हैं। गीत गाती नदियां कलकल करती गीत गाती हैं, और भंवरे भी गुनगुनाते हैं। फूल खुशबू फैलाकर, फूल खुशबू फैलाकर खुशबू की बात करते हैं, खुशबू की बात करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।